Hi everyone, welcome back to another video. This is Shrestha Singh and you are currently watching me on my YouTube channel Artistic Zone. So guys, this is gonna be the most requested and awaited videos of my YouTube channel, which is specially dedicated to Niftians and design students who have just started their education journey at different colleges across India. We have actually created a form for you guys, and उस form में you'll not believe we have received like 150 plus questions from you guys. Majority of questions Niftians के ही थे और उसमें से majority of questions learning diary and time management से related थे. So I thought why not to create a whole dedicated video for all of you ताकि आप सबकी help एक साथ हो सके. So please make sure you watch this video till the end. अगर आपने अभी just अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करी है, निफ्ट और एनआईडी डिजाइन जर्नी अगर आपने अभी स्टार्ट की है, तो डेफिनेटली आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग डायरीज वाले असाइनमेंट मिल चुके होंगे. टाइम मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी इशू आ रही होगी, बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी एडजस्ट करने में. एक तो आप डिफरेंट सिटी में जाते हो एंड देन उसके बाद यू स्टार्ट टू गेटिंग अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स ऑफ एवरी सिंगल सब्जेक्ट ऑन अ डेली बेसिस ऑफ 30-40 शीट्स. तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है वो हमारे लिए, और हम उसको मैनेज नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी और एंक्शियसनेस होने लगती है. सो दैट्स आई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो जस्ट टू हेल्प यू गाइज, ताकि आप अपनी इस कॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ों को सीख जाओ, जिससे कि आपकी ये पूरी लर्निंग जर्नी और भी ज़्यादा सिंपल एंड एफर्टलेस हो जाएगी. बिकॉज मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करोगे, टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करोगे, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी. प्रेशर तो रहेगा, प्रेशर बिल्कुल कम नहीं होने वाला, बिकॉज ये 4 साल की जो आपकी एजुकेशन जर्नी है, इट्स गोना बी सुपर इंटेंस. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. बिकॉज अगर आप मेंटली थोड़े वीक हो गए तो यू विल बी नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, राइट. फिजिकली भी अगर आप वीक हो जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो फिर कॉलेज अगर 1-2 दिन भी मिस हुआ, यू विल बी नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्डिंग्स, यू विल बी नॉट गेटिंग एनी नोट्स, बिकॉज कोई शेयर नहीं करता और रिकॉर्डिंग्स कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती. सो दैट्स वाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग. सो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी जो मैंने कभी फील करा था कि ये चीज़ें शायद मुझे पता होती पहले, तो मेरी ये कॉलेज जर्नी और ज़्यादा सिंपल और एफर्टलेस हो जाती, राइट. सो लर्निंग डायरी से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स एंड टेक्निक्स मैं शेयर करने वाली हूँ. जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स मैंने यूज़ करे थे वाइल क्रिएटिंग स्कोरिंग लर्निंग डायरीज, trust me, learning diaries are not only for your subjects, it's gonna help you in your jury submissions also. क्योंकि जूरी के साथ अगर आप एडिशनली एक क्रिएटिव, इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग लर्निंग डायरी भी प्रेजेंट करते हो, तो उसके बेसिस पर भी आपके जूरी मेंबर्स एक तो इम्प्रेस हो जाते हैं. आपके फैकल्टीज आपकी डेडिकेशन और पैशन फॉर डिजाइन इंडस्ट्री को देख करके वो आपको एक तो ज़्यादा स्कोर भी देते हो, और आपकी लर्निंग डायरी रिप्रेजेंट्स यू, राइट. कि आप ने कौन कौन से टॉपिक्स पर रिसर्च करी, आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया. दैट लिटरली शोज योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड दैट लर्निंग डायरी विल शो योर पर्सनल स्टाइल और डिजाइन सेंसिबिलिटीज. सो मेक श्योर यू क्रिएट अ स्कोरिंग लर्निंग डायरी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और डोंट मेक दिस लर्निंग डायरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबमिटिंग इट एज एन असाइनमेंट. सब कुछ आप असाइनमेंट की तरह करो, बट लर्निंग डायरी शुड बी वेरी पर्सनल, वेरी इंडिविजुअल, जस्ट लाइक वी मेंटेन अ जर्नल और डायरी. ट्रीट योर लर्निंग डायरी लाइक दैट, और आपको अपनी लर्निंग डायरी बिल्कुल वैसे ही बनानी चाहिए जैसे आप एक पर्सनल डायरी ऑन अ डेली बेसिस लिखते हो टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. लर्निंग डायरी में योर फोकस शुड बी ऑन एक्सप्रेसिंग योर डिजाइन सेंसिबिलिटीज, योर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, राइट. सो इस वीडियो में वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी मैंने फॉलो करा था while creating a learning diary, and also a lot of time management hacks जो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है निफ्ट में. क्योंकि निफ्ट में एक तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऊपर से आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस मिलते हैं. उसमें भी अगर आपको रीडू मिल गई तो 30-40 शीट्स आपको एडिशनली बनाने होते हैं, राइट. और टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता. तो अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज नहीं करते हो तो असाइनमेंट स्टैक होने लग जाते हैं, राइट. बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाते हो और आप उसको फिनिश नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको एंक्शियसनेस होती है. एंक्शियसनेस की वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो. फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको पैनिकनेस होने लगती है, और पैनिकनेस की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी लूज होती है.
प्रोडक्टिविटी लूज होने की वजह से आप असाइनमेंट को टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते हो। वेल ये केस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की होती है ड्यूरिंग देयर फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि उनको एक तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप अलग स्टेट में हो, अलग इन्वायरमेंट में हो, और ऊपर से आपको कोई पर्सनलाइज तरीके से, कस्टमाइज्ड तरीके से, एज पर योर थॉट प्रोसेस, एज पर योर स्टाइल ऑफ लिविंग कोई ऐसे टिप्स देता नहीं, राइट? सो एज अ सीनियर आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू गाइज, सो मेक श्योर यू राइट योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस देयर। अगर लाइक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस होंगे तो आई मेक श्योर आई विल क्रिएट अनदर वीडियो जस्ट लाइक दिस वन फॉर यू गाइज, जस्ट टू हेल्प यू इन योर डिजाइन जर्नी। और अगर आप असाइनमेंट्स ब्रीफ लिख रहे हो तो उसको प्रॉपरली लिखना, ताकि मुझे समझ आएगी तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी अकॉर्डिंगली, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडिंग एट NIF दिल्ली, आई एम फ्रॉम 2017 to 21 बैच, तो उस वक्त कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आई गेस। I have no clue what your curriculum is all about. So make sure you explain your assignment briefly there. So whenever I get time, I'll definitely get back to you to help you guys. Okay. So without any further ado, let's just get into this video to learn how you should create a learning diary effectively, and how you should manage your time. This video is gonna be a bit intense क्योंकि क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती हूँ। सो प्लीज टाइम लेकर बैठना, टाइम नहीं है तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दो, जब भी टाइम हो आराम से बैठ करके स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता अगर आप फोकस के साथ इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव, वेल रिसर्च कंटेंट नहीं देखते हो तो आप ज्यादा गेन नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बोल रही हूँ, जब टाइम मिले तभी इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। So yeah, now let's just dive into this video to know everything about learning diary, time management, and energy management. Okay guys, so now I'm going to tell you how you can create an effective and scoring learning diary. But before creating the learning diary, you need to understand why we need to create a learning diary at Design Institutes. First reason is to track your learning. A learning diary is a great way to track what you have learned in your classes and workshops. This can be helpful for reviewing materials for exam, as well as for identifying areas where you need to practice more. So basically learning diary आपको इसीलिए बनानी होती है ताकि आप जो कुछ भी क्लास में सीखते हो, जो भी आपके फैकल्टीज, गेस्ट फैकल्टीज क्लास में आकर के जिस भी टॉपिक से रिलेटेड चीजें डिस्कस करते हैं, उन सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप क्लास में ही नोट डाउन अगर आप कर लेते हो, देन इट वुड बी ग्रेट फॉर यू जब आप असाइनमेंट बनाओगे, जब आप जूरी के असाइनमेंट बनाओगे टू डू द रिसर्च वर्क, राइट? क्योंकि उन्हीं सारे क्लास के बेसिस पर दे विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स। तो अगर क्लास के टॉपिक्स क्लास में क्लियर नहीं हुए तो बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो ये बहुत पहली रीजन है, क्योंकि क्लास में अगर मान लो आपके फैकल्टीज पर आए तो आप एक एक लाइन तो डेफिनेटली नहीं लिख पाओगे ना। तो क्लास के लिए आप एक रफ कॉपी या फिर एक रफ जर्नल रख सकते हो, जो कि सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो, एंड जो कुछ भी आपकी क्लास में होता है उसको बुलेट पॉइंट्स में मेंशन करके, एंड घर पर जा करके आप उसको लर्निंग डायरी में लाइक प्रॉपरली आप उसको मेंशन कर सकते हो, प्रॉपरली लिख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, डूडल्स बना सकते हो। Second reason why we need to create a learning diary in design college is to reflect on your learning. A learning diary can also be a great way to reflect on your learning. This can help you identify what you have learned, what you still need to learn, and how you can apply your learning to your design work. आपको रिफ्लेक्टिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है। आपने क्लास में क्या सीखा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, किस टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता था, राइट? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही पॉइंट्स के बारे में पता हो जो भी क्लास में हो रहा है, या सारे सब्जेक्ट्स या सारे टॉपिक्स के बारे में पता हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट देम डाउन, और घर पर जा करके अगर आप एक बार लाइक क्लास में आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिवीजन कर लेते हो तो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Third reason is to communicate your ideas. A learning diary can also help you to communicate your ideas. This is because you'll need to write clearly and concisely and to use evidence to your support. Now, learning diary में, let's say if you are writing about a designer जिसके बारे में क्लास में like mention करा है आपके faculty ने, तो अगर आप उस डिजाइनर के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो definitely you should paste a picture of that designer, उनके जो latest collection है उनमें से garments क्या photos लगा सकते हो, किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी उन्होंने यूज करी है,
क्यों यूज करी है, कौन से फैब्रिक पे किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इस तरीके से जब आप रिसर्च करने बैठोगे, यू विल एंजॉय द प्रोसेस, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। तो आप रिसर्च करते जाओगे और उसमें मेंशन करते जाओगे, तो इससे आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज काफी ज्यादा इनहांस होती है टू मेंटेन अ लर्निंग डायरी। क्योंकि क्लास में आपके लिए, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि क्लास में आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो भी आपके फैकल्टीज बोले आप उसको लाइक कंप्लीटली ग्रास्प कर सको और हमेशा हमेशा के लिए रिटेन कर सको। रिटेंशन के लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिविजन के लिए रिसर्च और जो कुछ भी आपके क्लास में आपने पढ़ा है उन सबको एक बार देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार रिफ्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ते हो, किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हो, लिखते हो, तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन लर्निंग जर्नी एज यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डिजाइनर्स। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। लेट्स से क्लास में आज आपके फैकल्टी ने सस्टेनेबल फैशन के बारे में डिस्कस करा, तो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिसर्च अबाउट सम सस्टेनेबल ब्रांड्स विच आर देयर अक्रॉस इंडिया और ग्लोबली। कौन कौन से सस्टेनेबल ब्रांड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे फैब्रिक्स वो क्रिएट कर रहे हैं, क्या उनका प्रोसेस रहता है। तो इन चीजों के बारे में शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डिजाइनर आपको बनना है तो रिसर्च भी आपको ही करनी होगी। तो टेक इट लाइक दैट। आप इसको असाइनमेंट की तरह देखोगे तो बहुत बोझ जैसा लगेगा, बिकॉज इनिशियली लाइक मुझे भी पर्सनली ऐसा फील हुआ कि कितने सारे लाइक हर एक सब्जेक्ट की हमें एक पर्सनल लर्निंग डायरी बनानी थी। तो आई वॉज लाइक वेरी कंफ्यूज एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम भी बहुत कम मिलता था। बट वेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, वेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट वट एवर फैकल्टी हैव टॉट इन द क्लास, उन सब पर अगर आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, उन सभी को लर्निंग डायरी में लिखना स्टार्ट करते हो, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। और ये आपके लिए बिल्कुल बर्डन जैसा नहीं लगेगा, आपकी लर्निंग डायरी भी फिनिश हो जाएगी डेडलाइन से पहले। Fourth reason why we need to create a learning diary is to demonstrate your creativity. A learning diary can also be a way to demonstrate your creativity. This is because you can use different fonts, different colors, different doodles, layouts to make your learning diary visually appealing. You can also add drawings, collages or other creative elements. अपने learning diary में आप add कर सकते हो just to show your design sensibilities and creativity to your invigilator, faculty, or just to explore your own sense of style. तो उससे भी आप फिगर आउट कर पाओगे जब तक आप खुद को एक्शन मोड में नहीं डालोगे, काम नहीं करोगे खुद के लिए, राइट। ये आपकी लर्निंग डायरी है, ये आपकी एग्जाम की असाइनमेंट नहीं है। डेफिनेटली ये नीडेड है, रिक्वायर्ड है, बट आपकी माइंडसेट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ये मेरे लिए है और मैं सीखने के लिए इसमें चीजें मेंशन करूंगी या करूंगा। ओके, सो ये कुछ रीजन है जिसके वजह से आपको लर्निंग डायरी क्रिएट करनी चाहिए in your design colleges. Even अगर आप design aspirant हो तो भी you all should at least maintain a diary. Now, let's understand how to create a scoring LD and क्या क्या process है, कौन कौन से tips and techniques आपको follow करने चाहिए. Well, there is no hard and fast rule, guys. जितने tips मैंने मतलब follow करे थे while making my learning diary, उतने मैंने इसमें mention करे. But definitely you guys are like free, so feel free to add some new techniques or some new themes जो शायद इस video में आपको ना मिले. So first tip you need to keep in your mind while creating a learning diary is be organized. You have to be organized. Have a clear structure of your learning diary and make sure it is easy to follow. This will make it more enjoyable to read and it will also help you to stay on track. Do not over decorate it. Focus on learning and creativity. आपको एक तो ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है कि कौन से शीट में आपको कितनी इंफॉर्मेशन डालनी है, कितनी इंफॉर्मेशन लिखनी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. कुछ फन फैक्ट्स भी ऐड कर सकते हो जस्ट टू मेक योर लर्निंग डायरी इंटरेस्टिंग. क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए आप की जो भी स्टाइल है, जिस स्टाइल में आप डूडलिंग कर पाते हो वैसे स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो. जिस टेक्निक में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है आप इनिशिएट ही मत करो उसको अपने लर्निंग डायरी में, क्योंकि उससे होगा क्या कि आप एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे अपने सारे शीट्स में. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले 2 या 3 शीट्स में बहुत ज्यादा मेहनत कर देते हैं, बहुत ज्यादा लाइक डिटेलिंग, ड्राइंग, आर्ट वर्क सब कुछ बना देते हैं, देन उसके बाद की पूरी शीट्स जो है वो बिल्कुल उनकी
मंडेन और बहुत डल लगने लग जाती है, जिनके वजह से वो उन्होंने खुद ही बेंचमार्क लाइक क्रिएट कर दी होती है अपने लर्निंग डायरी में, जिनके वजह से जिसके बेसिस पर उन्हीं को कम मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है while creating a learning diary, and make it more enjoyable to read, more appealing to see। कुछ आप उसमें फन फैक्ट्स ऐड कर सकते हो, जिस भी टॉपिक पर आप जो भी लिख रहे हो, अपने खुद के आइडियाज, खुद के ओपिनियंस, खुद की थिंकिंग भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। Second tip you all need to follow while creating a learning diary is use visuals, guys। आप पिक्चर्स यूज कर सकते हो, डायग्राम्स यूज कर सकते हो, चार्ट्स यूज कर सकते हो। दीज कैन हेल्प यू टू ब्रेक अप योर टेक्स्ट एंड मेक योर लर्निंग डायरी मोर विजुअली अपीलिंग। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, in this reference picture you can see beautiful fonts, an interesting color palette, कुछ फोटोज आपको दिख रहे हैं, देन उसके बारे में कुछ टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपनी लर्निंग डायरी बना सकते हो। Pictures, diagrams, chart can also help you to illustrate complex concepts in a way that is easy to understand for you। तो अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो एक तरीके से आपकी खुद की भी एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट बनी रहेगी। आपको खुद का भी मन करेगा कि चलो मैं लर्निंग डायरी थोड़ा देख लेती हूँ, खुद से चीजों को रिवाइज कर लियो। अदरवाइज सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सबमिटिंग योर असाइनमेंट अगर आप उसको बनाओगे तो वो खुद को ही वो एक्साइट नहीं करेगी। तो आपको अगर वो एक्साइट ही नहीं कर रही है आपकी लर्निंग डायरी पढ़ने के लिए और चीजों को लिखने के लिए, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम फैकल्टीज और जूरी मेंबर्स टू गिव यू फुल मार्क्स। यहाँ पर कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं, आप इनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेक कोलाजेस। इस तरीके से ट्रिम्स एंड टैसल्स लगा सकते हो आप। मिनिमल भी अपने लर्निंग डायरी को रख सकते हो। सो दैट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट इट टू लुक at the end of the day at the end of the day Tip number 3 is be personal. Be personal. Share your own thoughts, experiences, and insights in your learning diary. This will make it more engaging for the reader, and it will also help you to reflect on your learning. Also, it will help you to find out your own design sensibilities, your own style of making things, your own style of doodling. So be personal. आप अपने तरीके से उस learning diary को बनाने की कोशिश करो. Don't try to copy your friends. किसी को भी आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लर्निंग डायरी है। इसमें भी अगर आप दूसरे स्टूडेंट्स की स्टाइल को एज इट इज बना दोगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट यू विल नॉट फील कनेक्टेड विद योर लर्निंग डायरी, यू विल नॉट फील रेजोनेटेड विद योर लर्निंग डायरी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट ऑथेंटिक एंड real as per your interest. Tip number 4 you can follow while creating an effective learning diary is be creative. Don't be afraid to get creative with your learning diary. Use different fonts, colors, and layouts to make it visually interesting. You can also add drawing, collages, or other creative elements. इस तरीके से आप कुछ कोलाजेस ड्रॉ कर सकते हो, फोटो के साथ आप डूडलिंग कर सकते हो। दिस लुक्स रियली ऑसम इन लर्निंग डायरीज। Tip number 5, which you have to keep in your mind while creating an effective learning diary is be reflective. Take some time to reflect on what you have learned each week, not each week, even each day. जो भी क्लास में होता है एटलीस्ट आप बुलेट पॉइंट्स बना लो, घर पर जाकर के फटाफट उसी दिन लर्निंग डायरी को मेंटेन करो। ओके, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो। इससे होगा क्या कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो नॉलेज है वो भी स्ट्रांग होगी और आप कुछ भी भूलोगे नहीं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजाइनर, राइट? What also you can write what were the key concept faculties taught you in the class, what did you find interesting about the topic, what did you learn that surprised you, और किस चीज के बारे में और आप रिसर्च करना चाहते हो, उन पॉइंट्स को भी आप लर्निंग डायरी में मेंशन कर सकते हो, ताकि कभी भी बाद में जब आपका मन करे तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च कर सको। सो इट विल बी लाइक अ रिसोर्सफुल थिंग फॉर यू अगर आप इस तरीके से लर्निंग डायरी को बनाते हो। Tip number 6, which you all need to follow, is be critical. Be critical. Don't just accept everything you read or hear. Be critical of the information you are presented with and ask questions. This will help you to develop your own understanding of fashion. किसी चीज के बारे में नहीं समझ आती है, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में
लोग पर्टिकुलर वे में साड़ी को ड्रेप करते हैं, इंडिया में अलग तरीके से साड़ी को ड्रेप करते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से साड़ी को ड्रेप करते हैं। तो उसके बारे में इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट रिसर्च अबाउट इट, व्हाई इट हैपेंस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टाइल, हाउ बटन्स ओरिजिनेटेड। तो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लाइक अभी तो डेफिनेटली आप फाउंडेशन ईयर में हो, बट स्टिल I would recommend you, जो भी आपकी core department है, let's say if you're from AD department or if you're from FD department, it should be your responsibility to keep researching about your own department। और आप अपना एक personal learning diary भी बनाकर रख सकते हो, उसमें अपनी खुद की भी research आप लिखोगे, इससे आपकी understanding काफी ज्यादा enhance होती है। क्योंकि कॉलेज में अगेन डेफिनेटली ये पूरा का पूरा कॉलेज टाइम आपके लिए काफी इंटेंस टाइम पीरियड होगा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल वो सब कुछ आप नहीं पढ़ पाओगे जो रिक्वायर्ड है टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, टू बिकम अ प्रोडक्ट डिजाइनर। सो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू keep writing everything on a daily basis in your journal, in your learning diary for yourself. Do it for yourself. Don't do this for your friends, don't do this for your faculties और फॉर मार्क्स। डेफिनेटली वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलेगी ही अगर आप अपना 100% देते हो इस टास्क में, इस प्रोसेस में। सो यू नीड टू एंजॉय इट। टिप नंबर 7, अगेन आई टोल्ड यू गाइज, बी अप टू डेट। Fashion industry is evolving on a daily basis, right? Technology wise, it's evolving every single day. So make sure your learning diary is up to date with the latest trends and developments in fashion. किस तरीके के fibers, कौन कौन से sustainable brands use करें, you need to keep researching about these things, and उसको भी आप अपनी लर्निंग डायरी में मेंशन करो फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर फैकल्टीज। दिस विल शो योर इंस्ट्रक्टर दैट यू आर एंगेज्ड इन द सब्जेक्ट मैटर एंड दैट यू आर विलिंग टू लर्न। आपके इंस्ट्रक्टर्स भी, आपके फैकल्टीज भी इन चीजों को, इन प्रोसेस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप खुद को अप टू डेट रखोगे, अपनी लर्निंग डायरी में सारी चीजें मेंशन करोगे, तो डेफिनेटली यू विल टेंड टू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स। Tip number 8, which you guys can follow, is recheck before submission. Proofread your work before you submit your learning diary. Make sure to proofread it carefully for any errors in grammar or spelling. This will make it look more professional and polished. अब let's say आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएटिव लर्निंग डायरी बना दी, बट उसमें काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, राइट? तो वहां से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कितना भी आप मेहनत क्यों ना कर लो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स, बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो भी अच्छी चीजें होती है वहां पर हमारी फोकस तो डेफिनेटली जाती है, बट जो मिस्टेक्स होती है वहां पर आपकी इन्विजिलेटर की नजर सबसे पहले चली जाती है, क्योंकि उनकी आईज ट्रेन हो चुकी है, वो आपके जैसे स्टूडेंट्स को लाइक पास्ट 10-20 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कॉलेज, तो उनको एग्जैक्टली पता लग जाता है व्हाट इज बैलेंस्ड, व्हाट इज नॉट, कहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पर आपने क्या गलत लिख दिया, कहाँ पर चीजें कॉपीड है एज इट इज फ्रॉम सम वेबसाइट्स। क्योंकि आप अगर उस वेबसाइट को आज देख रहे हो, आपके फैकल्टीज ने 10 बार उस वेबसाइट को विजिट करा है, तो सारी चीजें थोड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए, अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो। ये नहीं कि कहीं वेबसाइट से पढ़ा और एज इट इज बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लिख दिया, तो वहां पर आप उसको याद नहीं रख पाओगे, आपने तो वहां कॉपी कर ली ना। जब हम किसी चीज को कॉपी करते हैं तो वो हम ग्रास्प नहीं कर पाते। ग्रास्प करने के लिए यू नीड टू इमर्स इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट? यू नीड टू एंजॉय दैट इमर्जन, राइट? सो आई होप ये टिप्स और टेक्निक्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। Tip number 9 is have fun. Have fun. Learning about fashion should be enjoyable. If you're not having fun, it will show in your learning diary. So relax, take your time and enjoy the process. अगर आप इस process को enjoy नहीं करोगे, it will just show up on your learning diary. Why? Because it's your expression. इट्स योर डिजाइन एक्सप्रेशन। तो जाहिर सी बात है, आपने लाइन साइकोलॉजी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ा होगा, शेप साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, कलर साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, राइट? तो जब हमारा मूड खराब रहता है, तो आप देख सकते हो हम जब डूडलिंग भी करते हैं तो वो डूडलिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट जब हम अच्छा फील करते हैं, जब हम एक हार्मनी में होता है हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल, तो उस वक्त वी टेंड टू क्रिएट लाइक वेरी ब्यूटिफुल रिदमिक आर्ट वर्क्स। उसमें हमारा इमर्सन होता है, उसमें हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम पूरे फन के साथ उन चीजों को बनाते हैं। दैट्स व्हाई
आपके लिए उस प्रोसेस को इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजॉय नहीं करोगे तो आपको बहुत बोझ जैसा लगने लगेगा और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी लूज हो जाएगी। और क्रिएटिविटी फन के साथ ही आती है। अगर आप बिल्कुल एफर्टलेस नहीं फील कर रहे हो, प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आएंगे। एंजॉय करोगे तभी आपके माइंड में काफी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे और आप सोच पाओगे। आप ज्यादा एंग्शियस नहीं होगे असाइनमेंट्स को लेकर कि ओ माय गॉड 2 to 3 days के बाद मुझे सबमिट करना है, बस जैसे तैसे कर दो। नो, यू नीड टू एंजॉय इट। You need to enjoy every single assignment which you get at NIFT from the very first day. आई नो हेक्टिक हो सकता है, प्रेशर तो होगा, बट इस प्रेशर को आप हैंडल करने के लायक बनो, क्योंकि आपने ये जर्नी, आपने ये कॉलेज खुद से चूज करी है, राइट? सो मेक श्योर आप खुद को इतना केपेबल बनाओ कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर सके। ऑलराइट, tip number 10 is follow a theme. A theme can also help you to make your learning diary more visually appealing and balanced by connecting the different design elements throughout. नाउ थीम को जब हम फॉलो करते हैं तो काइंड ऑफ हमारी सारी शीट्स में बिलोंगिंगनेस दिखने लग जाती है, क्योंकि हम सेम कलर पैलेट यूज कर रहे होते हैं, सेम डूडलिंग स्टाइल यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक काइंड ऑफ हार्मनी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वाइल जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दैट लर्निंग डायरी। एक एक शीट एक दूसरे से रिलेटेबल होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ कलर्स, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट? तो एक थीम आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेशन में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, बट अगेन ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो मैंने अपने लर्निंग डायरी में यूज करा था। सो यू आर नॉट बाउंड टू यूज दीज थीम्स ओनली, यू ऑल आर फ्री टू एक्सप्लोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स, बट ये कुछ थीम्स हैं जो आपके फैकल्टीज भी आपको रिकमेंड करेंगे। अगेन थीम डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज आपको जो भी थीम फॉलो करने बोलते हैं वही थीम फॉलो करो। ये नहीं कि इस वीडियो से आप इंस्पिरेशन लेकर के बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंट आपने बना दिया, डोंट डू दैट। मिनिमलिज्म इज अ थीम, राइट? इसमें अभी मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी विथ रेफरेंस पिक्चर्स, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। Now let's understand what is minimalism or what is minimalist style. A minimalist style is a great way to create a clean and uncluttered look for your diary journal. मतलब minimal style means what? कि आप बहुत ज्यादा अपने sheets को cluttered नहीं करोगे, बहुत ज्यादा आप उसमें elements नहीं भरोगे. It should be simple, uncluttered, neat and clean. Okay. You can use simple fonts and lines and avoid using too many colors or images. बहुत ज्यादा आपको colors इसमें add करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा vibrant बनाने की जरूरत नहीं है. This style is perfect for those who want to focus on their thoughts and ideas without being distracted by too much visual noise. Okay. सो अगर आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी पसंद नहीं है, बट दैट अगेन डजंट मीन, अगर आपके फैकल्टी ने स्पेशली आपको बोला है टू क्रिएट अ मिनिमल लर्निंग डायरी, देन ओनली यू शुड क्रिएट अ मिनिमल लर्निंग डायरी। क्योंकि मिनिमलिज्म के नाम पर बहुत सारे स्टूडेंट काम चोरी करते हैं, वो बहुत कम काम करते हैं, कुछ डूडलिंग वगैरह नहीं करते, बस सिंपल सीधा साधा साफ बिल्कुल वो लर्निंग डायरी बना करके प्रेजेंट कर देते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको इतनी ज्यादा शीट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपकी गोल और पर्पस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप निफ्ट में क्यों आए हो? चीजों को सीखने के लिए आए हो, रिसर्च करने के लिए आए हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने आए हो, राइट? सो कोई पॉइंट नहीं बनता कि पूरी पूरी शीट खाली छोड़ करके बीच में एक एस्थेटिकली एक फोटो पेस्ट की और थोड़ा सा कुछ कहीं लिख दिया। ट्राई टू यूज योर शीट टू राइट योर लर्निंग्स, टू राइट अबाउट योर रिसर्च, और जो कुछ भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो वो सब लिखने के लिए उसको यूज करो। ऑलराइट, Here are few examples of minimal style learning diary. Minimalism को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो look at this one, the left one. इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ elements, तो इस तरीके से आप सिर्फ एक माइक्रोन पेन से और एक या दो कलर को यूज करके इस तरीके से सिंपल डूडल्स बना सकते हो, देन उसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर अगेन ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू ऑल आर आर्टिस्ट, लाइक राइट, आप सब ड्रॉ कर सकते हो, तो सिंपल बेसिक डूडलिंग की स्टाइल आप फॉलो कर सकते हो थ्रू आउट योर डायरी। तो ये वाली स्टाइल आप तब यूज कर सकते हो जब आपके फैकल्टी ने आपको स्ट्रिक्टली बोला है टू यूज दिस थीम, तब आप यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास थोड़ा कम टाइम है और आपको कम टाइम में लर्निंग डायरी फिनिश करनी है विद एन एस्थेटिक अपील, तो यू गाइज कैन यूज दिस थीम। Second theme is boho.
A boho style is a great way to add some personality and creativity to your diary journal. You can use bright colors. आप इसमें trims, tassels वगैरह use कर सकते हो because these are the elements which depicts boho as a theme. Textures add कर सकते हो. Fabric के छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं आप वो add कर सकते हो. You can also add some handmade elements such as stickers, stamps and drawing. Again, stickers आप खरीद करके भी paste कर सकते हो. As you guys can see here in this रेफरेंस पिक्चर, कुछ कुछ स्टिकर्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो कुछ ऐसे स्टिकर्स भी आप इधर मेंशन कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो इन योर लर्निंग डायरी. दिस स्टाइल इज परफेक्ट फॉर दोज हु वांट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक स्टाइल इन देयर डायरी और फॉर दोज हु लव्स टू डू हार्ड वर्क. अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जिसको लिटरली पसंद है चीजों को डेकोरेट करके प्रेजेंट करना, एस्थेटिकली अपीलिंग, आपको सारी चीजें पसंद आती है, तो दिस इज द स्टाइल विच इज मेंट फॉर यू गाइज. ये स्टाइल आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्लीज माइंडफुली चूज करना. लर्निंग डायरी बनाने से पहले आपका ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टाइल को आप पूरे थ्रू आउट योर लर्निंग डायरी फॉलो कर रहे हो. यू कैन डू वन मोर थिंग. अगर आपको लाइक सारे ही थीम्स जो भी अभी मैंने दिखाए और भी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो सब अगर आपको पसंद आता है, तो यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक फैशन हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा आपका, फैशन स्टडीज और फैशन बेसिक्स आपकी एक सब्जेक्ट है, ड्राइंग है, तो सबके लिए आप एक एक लर्निंग डायरी बनाओ और सब में अलग अलग थीम्स फॉलो करो. तो उससे एक तो आप अलग अलग थीम्स एक्सप्लोर कर पाओगे और आपकी जो लर्निंग डायरी है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखेगी, राइट? So this is how you guys can follow boho theme. Here are a few examples of boho style learning diaries. Have a look here. So this is how you can make collages. इस तरीके से आप dry flowers, dry leaves, ऐसे कुछ stickers, wax वगैरह यूज कर सकते हो, stamps यूज कर सकते हो, trims यूज कर सकते हो, right? टैसल्स यूज कर सकते हो, फैब्रिक्स यूज कर सकते हो, कोई एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक यूज कर सकते हो, प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज कर सकते हो, वाशी टेप यूज कर सकते हो. सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट दिस थीम थ्रू आउट योर लर्निंग डायरी. ऑलराइट, एंड ऑल्सो मेक श्योर गाइज, आप लर्निंग डायरी जब खरीदते हो उस वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक इंटरेस्टिंग लर्निंग डायरी लो. फॉर इंस्टेंस आई जस्ट शो यू. तो ऐसे कुछ लर्निंग डायरीज आप चाहो तो खरीद सकते हो. ये मेरे निफ्ट के लर्निंग डायरीज ही हैं. आई जस्ट शो यू. वैसे तो मैंने आई गेस 6 या 7 बनाए थे इन टोटल. आई हैव ओनली 2 राइट नाउ विथ मी. अगेन मैंने बहुत ज्यादा प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकलवाया था, मैंने बिल्कुल सब कुछ हाथ से ड्रॉ किया था ये सारे टेक्सचर्स. सो दिस इज फॉर लग्जरी एंड कुट्योर. ये मैंने फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में आई गेस सेकेंड ईयर में मैंने ये लर्निंग डायरी बनाई थी. आई शो यू. हैव अ लुक हियर. दिस इज हाउ यू कैन make it. Again, I followed a minimal style, but at the same time, I created a lot of artworks. फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो. इसमें मैंने लिखा था हिस्ट्री ऑफ फैशन डिजाइन, देन इसमें फिर टुडेज फैशन के बारे में थोड़ा लिख रहा था, प्रेजेंट फैशन, देन फैशन डिजाइन के बारे में मेंशन किया था, डज फैशन इन्फ्लुएंस सोसाइटी. सो काइंड ऑफ फैशन बेसिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आप कुछ ऐसे लर्निंग डायरी बना सकते हो. अगेन दिस इज वेरी सिंपल, बट आई जस्ट शो यू फ्यू शीट्स. दिस इज हाउ आई क्रिएटेड. मतलब हर एक शीट में मैंने अलग कलर पैलेट यूज करा था. जैसे यहाँ पर उस ईयर की जो कलर थी दैट वाज मिलेनियल पिंक. आई थिंक आई क्रिएटेड दिस लर्निंग डायरी इन 2018 या इन माय सेकेंड ईयर. तो उस साल का जो कलर ऑफ द ईयर था वो पिंक था. तो इस तरीके से कुछ आप पॉपअप्स यूज कर सकते हो. हैव अ लुक हियर. देन हियर आई mentioned about the color of Gen Z. Yeah, the color of Gen Z I mentioned here with a lot of fashion illustration. So ये सब आप मैंने print लिया and then उसमें मैंने mention कर दिया, paste कर दिया. This is how you can write about it. So your learning diary should look really interesting and creative. This is how I presented it. Again, ये सब भी जो आप देख रहे हो ना, ये सारा पैटर्न मैंने खुद से बनाया था. देन फिर उसको मैंने कट किया और ये सब जो आप देख रहे हो ये सब प्रिंट आउट है. एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट इट. सो प्रॉपरली ये बिल्कुल ऐसे प्लान्ड होना चाहिए. थीम को फॉलो कर सकते हो. अगेन इसमें मैंने वैसा कुछ खास थीम फॉलो नहीं किया. हर 2 शीट में आप अलग कलर देखोगे, तो कलर को मैंने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज करा था.
इसमें हमने लिखा था वियर्ड फैशन के बारे में, यहाँ पर हमें पूरी नोट्स बनानी थी. So this is how I created learning diaries in my department. I'll show you one more learning diary. तो आप ऐसे A3 साइज के भी learning diaries ले सकते हो. Uh, so this is how I presented. This was for value addition. ये फैशन डिजाइन में जो एम्ब्रॉयडरी वाली सब्जेक्ट होती है, ये वो सब्जेक्ट थी. आई थिंक उसका नाम चेंज हो गया होगा अभी. सो दिस इज हाउ आई प्रेजेंटेड दिस. ये सब मैंने कलर किया था. वेल, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. ये स्केच पेन लग गया था यहाँ, तो इग्नोर दैट. फिर यहाँ पर थोड़ी माइंड मैपिंग करी थी. अगेन ये सब मैंने खुद ही ड्रॉ करा था. फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो. सो मैंने बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट्स वगैरह पेस्ट नहीं करे, बट दिस इज हाउ आई created this learning diary. This is how I created motifs, taking inspiration from these. So कुछ interesting तरीके से आपको represent करना चाहिए. I'll show you one more page, which is kind of like my favorite. Yeah, look at this one. This is like a mood board, like a short mood board, जिससे मैंने inspiration लेकर के कुछ motifs develop करी थी. तो इस तरीके से आप चाहो तो present कर सकते हो. ये मेरे कुछ final motifs हैं. So थोड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग डायरीज आप ले सकते हो. जैसे ये वाला A4 है, दिस इज A3. तो थोड़ा इन्वेस्ट करो, मतलब 400-500 तक एक लर्निंग डायरी अगर आप लोगे तो इट विल लुक रियली ग्रेट. क्योंकि लर्निंग डायरी सिर्फ आप असाइनमेंट्स में वो आपकी हेल्प नहीं करती है, बल्कि आपके जूरीज में भी वो हेल्प करती है. अगर आपके जूरी में आप ये लर्निंग डायरीज प्रेजेंट करते हो ऑन योर टेबल, जैसे मान लो if the subject is related to fashion basics, right, fashion history, तो वहां पर आपने जो भी लर्निंग डायरी में फैशन से रिलेटेड चीजें लिखी है उसको बिल्कुल ऐसे खोल करके आप इस तरीके से टेबल पर रख सकते हो. तो उसमें जितनी आपकी रिसर्च होगी उसके बेसिस पर, आपके एफर्ट्स के बेसिस पर, आपके पैशन के बेसिस पर, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर यू विल बी गेटिंग ग्रेट स्कोर्स. तो अगेन वो लर्निंग डायरी इट्स अ यू नो ग्रेजुअल प्रोसेस, राइट. अगर आप डेली डेली अपडेट करोगे तो आपको उतना पता भी नहीं लगेगा. लर्निंग डायरी की वजह से जूरी में भी आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस रहते हैं, राइट. सो इसीलिए लर्निंग डायरी को प्लीज सीरियसली लो और अच्छे से रिप्रेजेंट करो. ऐसे बहुत पतले कवर वाले लर्निंग डायरी, मतलब ऐसे हार्ड कवर वाले लर्निंग डायरीज ले सकते हो आप, तो ये जल्दी फटेंगे नहीं, राइट. क्योंकि ये आपका 6 महीने तक, पूरे 1 साल तक आप इवन इसको मेंटेन करोगे, राइट. क्योंकि इसमें काफी सारे शीट्स होते हैं. एज यू गाइस कैन सी, मेरे कुछ शीट्स इधर खाली ही हैं. सो या इसको मैं अभी फिल करूंगी. सो या दिस इज हाउ you can follow themes in your learning diary. Next theme is watercolor. मतलब if you love watercolor, तो watercolor को यूज करके, वॉश टेक्निक को यूज करके भी आप लर्निंग डायरीज में उसको यूज कर सकते हो. if you don't want to paste a lot of pictures in that, this theme is perfect for someone who loves art and creativity, who loves watercolor and vibrant colors. You can use watercolors to create beautiful and expressive spreads in your journal. You could also add in some stamps, stickers, or drawing to make your journal truly unique. For instance, कुछ ऐसे लर्निंग डायरीज भी आप बना सकते हो. बट अगेन, ऐसे लर्निंग डायरीज तभी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है जब आप बहुत अर्ली इनिशिएट करोगे बनाना लर्निंग डायरी. बाद में इनिशिएट करोगे तो एक एक ड्राइंग बनाने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. ऑल्सो जब बना रहे हो तो इतनी डिटेल ड्राइंग मत करो. थोड़ा ऐसे ऐसे ड्राइंग्स बनाओ जो थोड़ी बेसिक हो, जिसको कि आप कंटिन्यू कर सको पूरे लर्निंग डायरी में, राइट. सो दीज आर द टेम्पलेट्स यू गाइस कैन फॉलो. ऐसी एक टेम्पलेट हमने भी फॉलो करी थी, आई गेस ग्रीक गॉडेसेस के बारे में. जब हम लर्निंग डायरीज बना रहे थे तो ऐसा कुछ हमने बनाया था. Now we will see what are the kind of materials you guys can use. सबसे पहले it's very important for all of you to source all the materials which will be required to do all the assignments which you'll be getting at NIFT. तो अपने सीनियर से अच्छे मार्केट्स, अच्छे शॉप्स के बारे में पूछ लेना जहाँ पर रीजनेबल प्राइस में आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे. अदरवाइज अगर आप बिना रिसर्च के जाओगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा स्टेशनरी मटेरियल. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च के बाद आपको थोड़े रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे सारे मटेरियल. बाय ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स, बिकॉज अगर आपके पास मटेरियल्स ही नहीं होंगे, टूल्स ही नहीं होंगे, तो फिर आप यूज कैसे करोगे. क्योंकि होता क्या, जब हमारे पास अलग अलग क्रिएटिव टूल्स होते हैं हमारे नजरों के सामने, तो वी आर बाउंड टू यूज देम. क्यों? क्योंकि हमें वो दिखाई दे रहे हैं.
तो क्यूज बनते हैं हमारे। क्यूज मीन्स देयर इज दिस बुक एटॉमिक हैबिट्स, उसमें मैंने पढ़ा था अगर आप कुछ करना चाहते हो या किसी बुक को पढ़ना चाहते हो तो टेबल पे रख दो, वो बार बार आपको दिखेगा तो आप उसको पढ़ना चाहोगे, वो दिखाई ही नहीं देगा। अगर आप उसको कबर्ड में रख दोगे तो फिर आप खुद ही भूल जाओगे, राइट, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है। तो यू नीड टू कीप योर टूल्स विजिबल ऑन योर टेबल। टेबल को बहुत अच्छे से साफ करो। एक ऑर्गेनाइजर मैंने ली थी व्हेन आई वाज इन माय सेकेंड सेमेस्टर, तो वो काफी अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजर है। उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी। उसमें सारे ऑलमोस्ट सारे ही स्टेशनरी आपके आ जाएंगे, लाइक 3-4 ऐसे ड्रॉर जैसा डब्बा होता है, तो वो आप चाहो तो खरीद सकते हो। इट विल कम अराउंड लाइक 1200 और आई गेस 900 में अभी उसका प्राइस और ज्यादा सस्ता हो गया, तो आप वो ले सकते हो। तो सारे टूल्स अगर आपकी नजरों के सामने रहेंगे ना, तब अगर आप लर्निंग डायरी बनाओगे तो यूल बी लाइक ओके फाइन, चलो थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइनर सिजर से कट करके वो जो पैटर्न होता है वो पैटर्न बना करके आप उसमें पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर कटर है तो कुछ कुछ आप डिजाइन कट करके उसमें पेस्ट करोगे। अगर वो होंगे ही नहीं आपके पास तो फिर आप बनाओगे कैसे? आपके माइंड में आइडियाज ही नहीं आएंगे, राइट? तो हमारा मेंटल ब्लॉकेज हो जाएगा और हमारी लर्निंग डायरी बिल्कुल बेसिक बनेगी। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटीरियल्स। स्टेशनरी मटेरियल सब कुछ आपके पास होना चाहिए जब आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हो, क्रिएटिव असाइनमेंट्स बनाते हो तो। ओके, आई होप कि आप इसको फॉलो करोगे। अब कुछ मटेरियल्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको खरीदने चाहिए। इंटरेस्टिंग पेन्स एंड पेंसिल्स। इंटरेस्टिंग मीन्स कलरफुल पेन की जो सेट होती है। आई शो यू माइन, आई हैव अ पेन सेट, या look at this पेन का सेट। दिस विल कम अराउंड आई गेस 200 और 250, तो ऐसे कुछ पेन आप ले सकते हो। तो इससे भी आपको डूडलिंग करने में बहुत ज्यादा आपका जो प्रोसेस है वो एफर्टलेस हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नाउ पेन्स एंड पेंसिल आपको लेने चाहिए। यूल नीड अ वैरायटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स टू राइट इन योर लर्निंग डायरी। आप ये डिजाइनर सिजर्स ले सकते हो जिसमें अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो वाले सिजर्स आप चाहो तो ले सकते हो। ग्लू गन्स ले सकते हो, राइट वैक्स ले सकते हो। यू मे वांट टू यूज डिफरेंट कलर्स टू हाईलाइट डिफरेंट सेक्शंस और टू ऐड ड्राइंग्स और इलस्ट्रेशन। होता क्या, अगर आप स्केच पेन्स रखोगे, अल्कोहल मार्कर्स रखोगे, ऐसे पेन्स रखोगे, तो अगर कभी आपके पास टाइम नहीं रहा प्रिंट आउट निकलवाने का तो उस केस में आप थोड़ी बहुत डूडलिंग तो कर पाओगे ना। अगर वो भी नहीं होगी तो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और क्लास में जो भी स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से बनाएंगे लर्निंग डायरी, तो दे विल बी क्रिएटिंग द बेंचमार्क और उनके कंपैरिजन में फिर आपको मार्क्स कम मिल जाएगी। सो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्लास की जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो यू विल टेंड टू गेट लेस मार्क्स। नेक्स्ट, कलर पेंसिल्स तो डेफिनेटली आपके पास होंगे ही, मार्कर्स होंगे। आपके पास नहीं है तो ले लेना। मैं जो मार्कर्स मैं यूज करती थी, जो मार्कर्स मैं अभी भी यूज करती हूँ, उन सब की लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां पर एक बार चेक जरूर कर लेना। सारे ही स्टेशनरी मटेरियल्स की मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वैरायटी ऑफ पेपर, ऑल्सो यू शुड बाय वैरायटी ऑफ पेपर गाइस। आई जस्ट शो यू द काइंड ऑफ पेपर यू शुड बाय टू मेक योर लर्निंग डायरी इंटरेस्टिंग। हैव अ लुक हियर। ऐसे कुछ कलरफुल पैटर्न वाले शीट्स आप ले सकते हो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे व्हाइल क्रिएटिंग योर लर्निंग डायरी। कहीं पर कुछ बॉर्डर बना सकते हो और जस्ट टू ऐड कलर्स, या फिर बहुत इजी हो जाएगा। सो इट्स important you guys can purchase it. I'm sharing my screen once again. Now, here are a few additional materials which you guys should purchase. Stickers आप खरीद सकते हो, vintage stickers, fashion history related stickers ले सकते हो आप। ओके, फैशन आइकॉन्स, फैशन कोड्स और फैशन इलस्ट्रेशन वाले स्टिकर्स मिलते हैं, वो आप ले सकते हो। फैशन डिजाइन से रिलेटेड जब आप लर्निंग डायरी बनाओगे तो उसमें आप पेस्ट कर सकते हो। इम्बेलिशमेंट्स में आप ग्लिटर्स खरीद सकते हो, सीक्वेंस खरीद सकते हो, बीड्स खरीद सकते हो, ताकि आप थोड़ा फिनिशिंग टच दे सको। और कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर आप यूज करना चाहो तो वैसे टॉपिक्स में यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, मैंने फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में मेट गाला जो हमारा टॉपिक था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ग्लिटर्स वगैरह यूज करे थे। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो you'll be not able to use. तो that's why it's very important for all of you to have these materials. Photos are very important again. Now photos को लेकर के मैं आपको एक बहुत सॉलिड टिप देने वाली हूँ। जब आप लर्निंग डायरी बनाते हो तो लर्निंग डायरीज में जहां कहीं भी आपको फोटोज पेस्ट करनी है, जिस भी चीज की फोटो पेस्ट करनी है, फॉर इंस्टेंस आई शो यू राइट नाउ। जैसे मान लो ये आपकी लर्निंग डायरी का शीट है, हियर यू आर राइटिंग द कंटेंट। तो अगर मान लो साइड में आपको एक फोटो पेस्ट करनी है,
ओके, कॉन्सेप्ट मान लो आपने लिखा है किसी फैशन मूवमेंट के बारे में या फिर कोई सब कल्चर के बारे में आप यहाँ पर लिख रहे हो, तो लेट्स से इफ यू आर राइटिंग अबाउट पंक, पंक के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो या फिर हिपी सब कल्चर के बारे में अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो जब आप यहाँ पर सारी चीजें लिखोगे तो आप एक शीट ही तो नहीं लिखोगे ना, आप अपने लर्निंग डायरी में 3 4 5 6 शीट्स में तो लिखोगे। तो उस वक्त अगर आपके पास फोटोज नहीं होंगे, प्रिंट आउट्स नहीं होंगे, तो आप भूल जाओगे कि कौन सा फोटो मुझे कहाँ पेस्ट करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि ये इस रीजन की वजह से मैंने थोड़ी स्ट्रगल करी थी वाइल मेकिंग अ लर्निंग डायरी। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस भी चीज के बारे में आप लिख रहे हो यहाँ पर, लेट्स से इफ यू आर राइटिंग अबाउट सस्टेनेबल फैशन, तो सस्टेनेबल फैशन आप यहाँ पर भी लिख दो, सस्टेनेबल फैशन रिलेटेड फोटो। ओके, या फिर जो भी फोटो आपने डाउनलोड करी है। अब लर्निंग डायरी बनाते वक्त या फिर आप कभी मान लो लर्निंग डायरी आप बना रहे हो, उस वक्त यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे यहाँ पर कौन सा फोटो लगाना है, तो इसको नंबर 1 कर सकते हो। यहाँ पर नंबर्स आप ऐसे करके लिख सकते हो, सस्टेनेबिलिटी ऐसे नंबर 1, एंड देन यू कैन क्रिएट अ होल पीडीएफ। उस पीडीएफ में आपको सारे के सारे फोटोज एक साथ बैठ करके डाउनलोड करो, और लर्निंग डायरी जब बनाने बैठते हो तो फोटोज को लेकर के रुको मत, लाइक पूरा ही बनाओ, लाइक 10 शीट्स 12 शीट्स वन गो में बना दो। ओके, एंड देन उसके बाद वहां पर स्पेस आप ऐसे एम्प्टी छोड़ दो, ताकि आप वहां पर बाद में पेस्ट कर सको, और वहां पर आपको क्या पेस्ट करना है वो इकट्ठे आप डाउनलोड करके एक पीडीएफ बना लो और उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, और एक साथ बैठो, सबको कट करके पेस्ट कर दो, तो एक ही साथ आप लाइक पूरी लर्निंग डायरी फिनिश कर सकते हो। पूरी लर्निंग डायरी भी नहीं, मतलब 10 to 12 शीट्स जितना भी आपने बनाया उसको फिनिश कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल स्मार्ट प्रोसेस है, इसमें आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते हो। इस प्रोसेस में लिखते वक्त, रिसर्च करते वक्त आपका पूरा फोकस रिसर्च पर होता है, और पिक्चर्स डेफिनेटली आपको डाउनलोड करते रहना चाहिए। डाउनलोड करोगे तभी बाद में फिर आप उसको प्रिंट आउट निकलवा करके वहां पेस्ट करोगे। पेस्टिंग में ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप नंबरिंग करके, तो ये एक्चुअली मैंने करा था तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया ना। कोलाजेस आप इसमें ऐड कर सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए कोलाजेस के। हैव अ लुक हियर, नो नो नॉट दिस वन, या लुक एट दिस वन। कुछ ऐसे कोलाजेस आप बना सकते हो एज पर योर टॉपिक, जिसके रिलेटेड आप रिसर्च करो। लुक एट दिस वन, ऐसा कुछ कर सकते हो आप लर्निंग डायरी में, कुछ ऐसे कोलाजेस बना सकते हो, राइट। सो एक साथ बैठ करके आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस गाइस। अगर आप लर्निंग डायरी की लाइक 10 अहेड, लाइक 10 to 20 शीट्स की प्लानिंग कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत इजी हो जाएगा पिक्चर्स डाउनलोड करना और वहां पर पेस्ट करना। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस, अच्छे से प्लान कर लेना क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो ये था आपका बोहो थीम। देन उसके बाद एक थीम और मैंने यूज करी थी, या वाटर कलर, यस। वाटर कलर के कुछ एग्जांपल्स आप इधर देख सकते हो। वन मोर सीक्रेट टिप विच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज, अपने फैकल्टी की साइकी को समझो। मतलब जो भी सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो क्या आपसे मिनिमल एक्सपेक्ट करें, मिनिमलिस्ट थीम एक्सपेक्ट करें, तो वही उनको उन लाइक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप उसी अप्रोच को फॉलो करो। इफ योर फैकल्टी लव्स रेट्रो स्टाइल, इफ योर फैकल्टी लव्स विंटेज स्टाइल, अगर उन्होंने आपको स्पेसिफिकली बोला है दैट ये थीम को यूज करो, तो प्लीज वर्क अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि दे आर द वन जो आपको मार्क्स देंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ दो, क्रिएटिविटी को आप उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो ना विद दैट थीम ऑल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर देयर टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस एंड यू आर ऑल्सो देयर टू गेट हायर स्कोर, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू गेट प्लेसमेंट्स। सो यू नीड टू learn, you need to understand the psyche of your invigilator, psyche of your faculties. नाउ अब बहुत सारे निफ्टियंस, अभी क्योंकि आप निफ्ट में गए हो तो इन्वायरमेंट आपकी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्लासेस डेली होते हैं, असाइनमेंट्स काफी ज्यादा मिलते हैं, रीडू पे रीडू भी मिल जाती है कभी कभी, क्योंकि मुझे वेल मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली, बट मुझे भी काफी सारे रीडूज मिलते थे, क्योंकि स्टाइल आपको अलग अलग चेंज करके बनाना होता है असाइनमेंट, और रीडूज जब बहुत ज्यादा मिलने लग जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की काफी इशू आने लग जाती है, तो टाइम को हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई विल बी शेयरिंग नाउ टाइम मैनेजमेंट टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर यू। First one is set realistic goals, guys.
सेट रियलिस्टिक गोल्स, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। एक ही साथ लाइक डेफिनेटली हम एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत सारा असाइनमेंट होता है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बिल्कुल पेंडिंग रहते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता। एक असाइनमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि शिट ये डॉक्यूमेंट वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो कर लेते हैं। फिर हमें लगता है अरे नहीं नहीं यही इंपॉर्टेंट था, तो उसके चक्कर में हम इधर उधर हॉप करते रह जाते हैं और हम असाइनमेंट फिनिश नहीं कर पाते ऑन टाइम। सो ट्राई टू ब्रेक डाउन योर असाइनमेंट्स इनटू स्मॉलर बट मोर मैनेजेबल टास्क। जितना आपको टाइम मिलता है कॉलेज से जब आप घर जाते हो, तो जितना आपको टाइम मिलता है उसमें आप जैम सेशन अपने लिए सेट कर सकते हो। जैम सेशन मीन्स मतलब बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक बैठने को जैम सेशन कहते हैं। सो यू गाइज कैन क्रिएट अ जैम सेशन फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट break down your assignments into smaller but more manageable tasks and try to do it बट इन जैम सेशंस। तो उससे होगा क्या कि एटलीस्ट आप उस वक्त को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। टिप नंबर 2 टू मैनेज योर टाइम एज अ निफ्टी एंड एज अ डिजाइन स्टूडेंट इज क्रिएट अ शेड्यूल। ना ये बहुत सिंपल और बेसिक साउंड करता है, बट शेड्यूल अगर आप नहीं बनाओगे तो सब कुछ याद रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है हमारे माइंड के लिए, एज आवर माइंड इज नॉट अ स्टोर हाउस, राइट। हमारा माइंड चीजों को स्टोर नहीं कर सकता। हमारा माइंड is like a creative mind which helps us in creative thinking, इवन इन थिंकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम बहुत ज्यादा मेमोरी को स्टोर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रिएट अ शेड्यूल, टू राइट एवरीथिंग वट एवर यू हैव लर्नड, वट एवर यू नीड टू डू। आपकी डेडलाइन वो सबको लिखना बहुत जरूरी है। सो क्रिएट अ शेड्यूल, प्लान आउट योर टाइम ईच वीक एंड मेक श्योर टू इंक्लूड टाइम फॉर स्टडिंग, असाइनमेंट्स, लर्निंग डायरी एंड अदर कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग सोर्सिंग। अगर आप मतलब फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो भी आपको सोर्सिंग करनी होती है, राइट। सोर्सिंग मीन्स मतलब आपको सामान खरीदना होता है, बटन्स, ट्रिम्स, फैब्रिक्स वगैरह खरीदने। तो आप इसके लिए ना एक टाइम सेट कर सकते हो और पूरी लिस्ट बना लो। ये नहीं कि एक बार आप फैब्रिक्स खरीदने गए तो फिर घर वापस आए तो फिर 4 चीजें और छूट गई, तो बार बार जाने से आपका खुद का टाइम वेस्ट होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यहाँ पर मार्केट्स जो है वो बहुत दूर है, जैसे सिलमपुर है। अगेन आपके कॉलेज के आसपास भी बहुत सारे शॉप्स हैं, एक्सपेंसिव, थोड़े से एक्सपेंसिव आपको वहां पर मटेरियल्स मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। आप किसी भी सेंटर पर हो, आप अपनी पूरी शेड्यूल बना लो कि सॉरी पूरा शॉपिंग लिस्ट बना लो क्या क्या आपको लेना है, एंड देन उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। ये भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, मार्केट्स एक्सप्लोर करो, कहाँ पर आपको थोड़ा सस्ते रेट में मिल जाता है, तो वो आप चाहो तो खरीद सकते हो। सो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप एक डायरी जर्नल रख सकते हो, जैसे दिस इज माई डायरी, जिसमें आप एवरीडे टास्क, एवरीडे शेड्यूल, टू डू लिस्ट वगैरह लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ डायरीज आप मेंटेन कर सकते हो फॉर योरसेल्फ, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग डायरीज बाय द वे। अपने लिए भी आपको बनानी चाहिए, तो वो आपको एक ट्रैक पर रखेगी। नाउ थर्ड वन इज प्रायोरिटाइज योर टास्क। बस नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के विद डिफरेंट डिफरेंट डेडलाइंस, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपनी लर्निंग डायरी में, आई जस्ट शो यू आप कैसे कर सकते हो। या सो फॉर इंस्टेंस दिस इज योर जर्नल, ये आपका पर्सनल जर्नल है। तो यहाँ पर आप अपने सारे टास्क लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको ड्राइंग करनी है, कितने शीट्स करनी है, 30 शीट्स करनी है, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। आपको आपको मान लो फैशन बेसिक्स की लर्निंग डायरी बनानी है, तो एटलीस्ट यू नीड टू इनिशिएट इट, क्योंकि इसके लिए मान लो आपको टाइम मिल गया है। ये प्रॉब्लम लाइक ये ऑलमोस्ट ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे निफ्टियंस फेस करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी किया था। अगर किसी असाइनमेंट को करने के लिए आपको दो दो वीक का टाइम मिल जाता है, तो आप तो बिल्कुल उसको भूल ही जाते हो। फिर जब डेडलाइन आती है तो 2 दिन पहले आपको पैनिक अटैक्स आते हैं कि ओ माय गॉड इसके लिए 2 वीक मिली थी, बट मेरा तो इनिशिएट भी नहीं हुआ। तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी तो उसी टाइप के मिले ना। मान लो लर्निंग डायरी आपको मिल गई असाइनमेंट में, इसके लिए आपको 2 वीक मिले और 2 वीक के बाद आपको वो सबमिट करना है, राइट। तो अब लर्निंग डायरी को बनाने में भी तो बहुत टाइम लगता है ना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। बट आपके माइंड में अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो आपका जो माइंड है ना वो उसको स्किप कर देता है। हमारा माइंड सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं, बिल्कुल उन चीजों को याद रखता है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाती है, जिसको अब नहीं करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप उन चीजों को एटलीस्ट लिखो। अगर आपको दिखेगी, एज आई सेड,
कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स एक बुक पढ़ी थी, उस बुक में ऐसा मेंशन था क्लियरली कि यू हैव टू क्रिएट क्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप अपने लिए एक वो वाली पिन बोर्ड खरीद सकते हो। मैंने ली थी पिन बोर्ड, जिसमें आप वो पिन डाल करके अपने स्टिकी नोट्स, और स्टिकी नोट्स तो नहीं, पिन बोर्ड में आप ऐसे शीट्स को पिन कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। जस्ट अपने स्टडी टेबल के आगे उसको लगा दो, एंड उसमें आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो। पहले में मान लो आपने ड्राइंग का असाइनमेंट लिखा, दूसरे में लर्निंग डायरी, अब मान लो इसके लिए आपको 2 वीक्स मिले, ओके तो यहाँ पर लिखो, इस डेडलाइन वाले में भी लिखो, यहाँ पर डेट लिखो, इस पार्ट में आप डेट लिख सकते हो। देन उसके बाद अपने सारे असाइनमेंट्स आपने लिखे, रीडू लिखे, कब आपको सबमिट करना है वो सब आपने लिखा, ओके। अब व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क हियर। अब मान लो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो बहुत अर्जेंट में मान लो आपका ये वाला है, तो आपने यहाँ ए लिख दिया, ओके। फिर दूसरे में अर्जेंट आपका ये है, लाइक उसी दिन मान लो सबमिशन है, तो ये भी A1 हो गया, ओके। फिर उसके बाद मान लो 2 दिन के बाद है, आपको दिखाना है ये वाला असाइनमेंट, तो आप यहाँ पर B लिख सकते हो, देन B1 लिख सकते हो, राइट। फिर आप C लिख सकते हो, C1 लिख सकते हो। लाइक दिस यू कैन सिंपली प्रायोरिटाइज योर वर्क। इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। एंड वन मोर थिंग, दैट डजंट मीन्स इफ यू आर राइटिंग A1 B B1 C1, at the same time you need to initiate all the assignments अगेन इन द जैम सेशन। मान लो आपने ये ड्राइंग की असाइनमेंट आप करने बैठे, तो इसके लिए एटलीस्ट पहले तो 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे तो आराम से विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बैठो जैम सेशन के लिए। और टाइम को ट्रैक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, फोन से थोड़ा दूर रहो, लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा यूज करो अगर आपके पास है तो, क्योंकि लैपटॉप में हम कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम बार बार रील स्क्रॉल नहीं करते, क्योंकि हमारी हैबिट होती है ऐसे थंब से स्क्रॉल करने की, राइट। तो लैपटॉप में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे फोकस्ड और बहुत ज्यादा ऐसे कंसंट्रेट कर पाती हूँ। और ऐसी वाली एक वॉच ले सकती है, ये बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगी, 300-400 या 200 में मिल जाती है ये। तो इसको रखो, एंड इसमें ना ये अलार्म लगती है, ये वाली अलार्म आप यूज कर सकते हो। जैम सेशन मान लो 1 घंटे की रखी आपने, तो मैं जब भी पढ़ती हूँ या फिर कुछ भी वैसा इंपॉर्टेंट काम करती हूँ, तो उस वक्त फोन को आप ऑफ कर सकते हो, या फिर नोटिफिकेशन एटलीस्ट ऑफ कर सकते हो, कि आपको जब टाइम मिला तब आप उन चीजों को देख पाओगे, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप अपने लाइफ को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करो, एंड इस प्रेशर वाले जो सिचुएशन है उससे नेविगेट करने के रास्ते ढूंढो, rather than getting anxious about your assignments, rather than cribbing about it on social media। like बहुत सारे students तो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि oh my god क्या सोचा था, क्या हो गया, निफ्ट में आकर के बहुत मेहनत करना पड़ गया। अरे भाई, मेहनत आपको कहीं भी करना पड़ेगा, एक रिक्शे वाला भी बहुत मेहनत करता है। यू हैव डिसाइडेड कैसा आपको मेहनत करना है, राइट। और आप अपने मर्जी से इस इंडस्ट्री में आए हो, सो देयर इज नो पॉइंट इन क्रिबिंग अबाउट इट कि ओ माय गॉड मुझे तो डिप्रेशन हो गया। लाइक आधे स्टूडेंट्स और आधे लोगों की तो वो जो इंस्टाग्राम पर होती है ना थॉट ऑफ द डे, वहां पर लिखता है आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम पैनिकिंग, पैनिक अटैक्स आ रहे। ऐसा लिखने की भी क्या जरूरत है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ये जो जर्नी है, ये जो रास्ता है, ये आपने खुद के लिए चूज किया, खुद से चूज किया, आप पैशनेट थे, तो इस प्रेशर को कौन झेलेगा फिर? आपके आपके अलावा कोई और थोड़ी झेलेगा आकर के। तो आपको खुद को इतना केपेबल बनाना चाहिए, आपको खुद को इतना टफ बनाना चाहिए कि आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाए। क्योंकि ये जो फैशन इंडस्ट्री, अभी आपको कॉलेज ही इतनी हेक्टिक लग रही है, तो कॉलेज से बाहर निकल के इंडस्ट्री में जब काम करोगे, नो बडी विल बी लाइक दैट स्वीट विद यू, और इंडस्ट्री की रियलिटी आपको तब पता चलेगी। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को टफ बना लो, कि किसी भी सिचुएशन में मान लो अगर फैकल्टीज को आपकी लर्निंग डायरीज नहीं पसंद आई, पूरे क्लास के सामने आपको बिल्कुल गंदे तरीके से आपको इंसल्ट कर दिया उन्होंने, तो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रोने लग जाते हैं। अरे भाई, इतने सेंसिटिव क्यों हो, रोना क्यों आ रहा है आपको? टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट आपके फैकल्टी ने कह दिया कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, आपको ये वाली जो आर्टिकल थी इसको ऐसे लिखनी थी, और ये जो डूडल आपने बनाई ये बिल्कुल ही बेकार है, तो आप इस बात को मानते क्यों नहीं हो? जो लोग नहीं मानते अपनी गलती को, जो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैंने मिस्टेक कहाँ करी है, वही लोग रोते हैं। रोने से क्या हो जाता है? रोने से आप खुद को स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हो, आप बस ये अपने माइंड में ये सिग्नल पहुंचा रहे हो कि देखो मेरे साथ ऐसा बहुत गलत हो गया कॉलेज में, मुझे फैकल्टीज ने इतना भला बुरा बोल दिया। नो, टेक इट एज अ
फीडबैक और अच्छी फीडबैक को भी सिंक करने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और बुरी फीडबैक को भी सिंक करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन बी अ टफ पर्सन। मेंटली भी आपको टफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली भी आपको टफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर आप झेल नहीं पाओगे, वैसे ही कंप्लेन करते रह जाओगे इधर उधर, उससे कुछ होगा नहीं। यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड the consequences of complaining, and you also need to understand the consequences of पॉजिटिव थिंकिंग। आई वुड नॉट से कि यहाँ पर आपको बिल्कुल इल्यूजन के बेस पर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है कि बस वैसे ही जिंदगी में बहुत सारे प्रेशर आ रही है फिर भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करें। नो, पॉजिटिव अप्रोच शुड बी देयर in your personality, or problem solving approach should be there in your personality. As a designer, that should be your first responsibility to solve all your problems, whether that is related to your design, whether that is related to your life, whether that is related to your mind, whether that is related to your soul. So it's very important to know yourself first, accept yourself first. आप अपने फ्लॉज को देखो, आपके क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उन चीजों को देखो। क्लास में अगर कोई बेस्ट कर रहा है तो इंफीरियर आपको नहीं फील करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर द बेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। वहां पर ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये तो वही वाली बात हो गई अंधों में काना राजा, कि वहां पर सारे ही बेवकूफ है, तो वहां पर हम एक बेस्ट बन गए तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमारा जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। मतलब अगर क्लास में कल आज आपका काम अच्छा है तो कल को दूसरे स्टूडेंट्स का काम अच्छा है, तो वहां पर आप सीख सकते हो। आपके लिए काइंड ऑफ एक पॉसिबिलिटी है सीखने की, एक पॉसिबिलिटी है किसी से इंस्पिरेशन लेने की, राइट? तो सारे ही जहाँ बेस्ट होंगे वहां पर आपको अच्छा फील भी होना चाहिए। अगर आपको बुरा फील होता है, जेलसी होती है, तो यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ, यू नीड टू क्वेश्चन योर पर्सनालिटी, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू नीड टू चेंज द पैटर्न हाउ यू फंक्शंस, राइट? सो इसीलिए एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। कुछ ड्राइंग अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेक इट एज अ चैलेंज कि चलो ठीक है, मैं यहाँ सीखने आया हूँ या सीखने आई हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देना है, लोगों से इंस्पिरेशन लो बट अपना बेस्ट दो। और इतनी ज्यादा खुद को मेंटली इफेक्ट मत होने दो छोटी छोटी चीजों से। अगर आप इफेक्ट हो जाते हो, किसी ने कुछ बोल दिया या आपके किसी फ्रेंड ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो आप इफेक्ट हो गए, अब आपको बहुत बुरा लग रहा है। ये जो चीजें है ना, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी आपको डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम इन चीजों को फील करोगे अभी कॉलेज में, तो आपके लिए इट विल बी अ बिग डील टू हैंडल दी सिचुएशन, बट इट शुड नॉट बी अ बिग डील। आपके पर्पस क्लियर होनी चाहिए कि मैं कॉलेज में क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ। मैं कॉलेज में काम करने आया हूँ, राइट? अब यहाँ पर फ्रेंडशिप डेफिनेटली ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाती है, रिलेशनशिप बन जाती है, दैट्स ग्रेट, राइट? बट अगर नहीं होती है तो क्या प्रॉब्लम है? आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो ना। आप खुद के डेस्टिनी को, आप खुद के गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करो ना, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप आज खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाओगे तो कल को कोई और आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों बनेगा? इस लाइक पूरे वर्ल्ड की एक लॉ है, जब आप बहुत सक्सेसफुल होने लग जाते हो, जब आप कुछ बहुत अच्छा करने लग जाते हो, तभी जाकर के आपके अंदर वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन आती है, लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। जब आप कुछ नहीं करते हो, खुद ही क्रिप कर रहे हो, खुद ही नेगेटिव हो, आपकी ऑरा बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी है, तो पीपल विल नॉट एंजॉय योर कंपनी। सो ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ, ट्राई टू वर्क ऑन योर माइंड, योर वेल बीइंग। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। एंड नेवर एवर कंपेयर विद एनीवन। कंपैरिजन का टाइम आपके लिए तो चला गया। एंट्रेंस के वक्त आप कॉम्पीट कर रहे थे, राइट? एक एग्जाम के लिए, बट यू गाइज आर नॉट कॉम्पीटिंग राइट नाउ। अब आप कॉलेज में गए हो सीखने के लिए, राइट? किसी सब्जेक्ट में कभी कम मार्क्स मिलेगी आपको, कभी ज्यादा मार्क्स मिलेगी। इतना इफेक्ट मत होने दो कि अरे अरे मुझे इतना कम कैसे मिल गया। नो, टेक इट एज अ चैलेंज। खुद को और डेवलप करो, खुद को इम्प्रूव करो, टाइम वेस्ट मत करो। आलतू फालतू जगहों पर टाइम जो वेस्ट करते हो, उसकी वजह से आपको पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे असाइनमेंट्स है तो हम इसको बना नहीं सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क दे दिया नेफ ने। नो, हम कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है ना कि हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, पहली पॉइंट। बी, हम खुद का ध्यान नहीं रखते। तीसरा, हम माइंड में बहुत ऑक्यूपाइड है, क्योंकि हम पूरे दिन अगर इतने सारे विजुअल्स कंज्यूम करेंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आलतू फालतू चीजों में बस फंसे रहेंगे, इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स, क्लास पॉलिटिक्स, कौन फ्रेंड किससे बात कर लिया, या
किसने किसकी दोस्ती तोड़ी, इन चीजों में अगर आप लाइक फंसे रह जाओगे ना, तो यू विल बी नॉट एबल टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन कॉलेज। कॉलेज आप गए हो, वहां पे बेस्ट आपको परफॉर्म करना चाहिए, दैट शुड बी योर स्पिरिट, दैट शुड बी योर माइंडसेट अकॉर्डिंग टू मी। एंड बिल्कुल यही माइंडसेट मेरी भी थी। मैंने भी बहुत ज्यादा लाइक टीचर्स की फीडबैक को दिल पे नहीं लिया, लाइक क्लास के स्टूडेंट्स रोने लग जाते थे, बट मुझे कभी रोना नहीं आता था, बिकॉज मुझे पता था ये जो फैकल्टीज आज मुझे ऐसा बोल रहे हैं, उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी डेफिनेटली नहीं होती है हमसे। उनको बस जो चीज नहीं पसंद आई, डिजाइन में फॉल्ट है, तो वो तो बोलेंगे ना, टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, तो आई वुड जस्ट लाइक टू एड्रेस दिस इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप कि ये चीजें आपको हेल्प करे, और कॉलेज की जर्नी एटलीस्ट आप एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो। प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश करो, बट एक पॉजिटिव माइंड उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से प्रेशर को हैंडल कर लेता है जो नेगेटिव हैं, जो चीजों के लिए क्रिप करते हैं, ब्लेमिंग एटीट्यूड है जिनका, राइट? सो दैट्स व्हाई आपकी जो जर्नी है वो तो यही रहेगी, बट नेविगेट करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है आपकी, वो बहुत इंक्रीज होगी। ओके, so that's why you all should prioritize your task. Fourth one is take breaks. It's important to take breaks throughout the day, especially if you're feeling overwhelmed. बहुत सारे assignments को देख करके कभी कभी हम overwhelmed हो जाते हैं. Get up and move around or take a few minutes to relax and clear your head. थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूम लो, आसपास अगर पार्क है तो वहां थोड़ा सा घूम आओ। ओके, सो दैट इज गोना हेल्प यू। अगर आप जैम सेशंस भी लेते हो, लाइक 1.5 घंटे तक अगर आप कंटिन्यूअसली पूरे फोकस के साथ बैठ करके असाइनमेंट कर रहे हो, तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड यू गाइज कि 15 मिनट्स का ब्रेक लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा ये नेक एक्सरसाइज कर लो, ये सब हैंड एक्सरसाइज कर लो, ताकि आपका जो पूरा बॉडी है वो बिल्कुल स्टिफ ना हो। अगर आप सिर्फ काम ही करते रहोगे, बॉडी स्टिफ हो जाएगी, फिर आपको इधर उधर पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो या इफ यू रियली वांट टू अवॉइड दैट, वर्कआउट थोड़ा बहुत करो, डांस पसंद है डांस ही करो, कुछ ना कुछ करो, स्पोर्ट्स लाइक कॉलेज में थोड़ा बहुत वॉलीबॉल खेल लो, फुटबॉल खेल लो, इट्स गोना हेल्प यू ultimately. Now, fifth one is avoid distraction. Avoid distraction when you're working on an assignment. Try to avoid distractions like social media and your phone. आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स तो इसीलिए असाइनमेंट नहीं फिनिश कर पाते क्योंकि असाइनमेंट इधर कर रहे हैं और फोन इधर रखा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स तो है नहीं। किसी का कंट्रोल अब आपके ऊपर नहीं है। अगर आप खुद को नहीं कंट्रोल करते हो अभी इन निफ्ट, तो आपको कोई नहीं कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि अभी यू आर ऑन योर ओन, राइट? तो आपको खुद का ध्यान रखना सीखना होगा। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है या डिस्ट्रैक्ट होना इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे रील्स तो बाद में भी देख सकते हो ना, तो ब्रेक टाइम के लिए उसको बचा कर रखो, उसमें देखो। Then ask for help. Ask for help if you're struggling with an assignment. Don't be afraid to ask for help from your instructor, classmates or a tutor. हमने भी आपकी हेल्प करने के लिए एक फॉर्म बनाई है, जितना मुझसे हो पाएगा फ्रॉम माय लाइक शेड्यूल। वैसे मेरी शेड्यूल बहुत हेक्टिक होती है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट स्टिल आई विल टेक आउट सम टाइम फॉर यू गाइज। आप उसमें अपने क्वेश्चंस लिख देना, मैं जब भी देखूंगी मैं डेफिनेटली आंसर जरूर करूंगी। So I will be there for you. Even I used to conduct sessions. So make sure you keep filling up that form. तो जो भी हमारा अपकमिंग सेशन होगा, इट्स गोना बी फ्री। उन सेशंस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस लाइव मुझसे पूछ सकते हो, उनके सजेशंस ले सकते हो। दैट्स रियली गोना हेल्प यू गाइज, एंड वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव जस्ट टू हेल्प यू गाइज in your design journey. Seventh tip for time management is find a quiet place. Find a quiet place to work if you can. Find a quiet place where you won't be disturbed when you're working on assignments. This will help you stay focused and productive. थोड़ा बहुत मी टाइम भी आप अपने लिए भी निकालो इन सॉलिट्यूड। थोड़ी बहुत लाइब्रेरी में बैठ करके आप काम कर सकते हो। लाइब्रेरी में भी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, उससे भी आपको बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो आप एक तरीके से इमर्स होते हो नॉलेज के साथ। तो जब आप कुछ नया सीखते हो तो उस वक्त आपको काफी अच्छा भी फील होता है, और आपके लिए सॉलिट्यूड इंपॉर्टेंट भी है फॉर योर क्रिएटिविटी। सो फीड योर creativity by sitting in solitude for some time. Eighth tip to manage your time is use a timer. Use a timer when you're working on a task. Set a timer for a specific amount of time. This will help you to stay on track and avoid getting sidetracked. देन यूज अ टाइमर। हाँ, टाइमर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। स्टॉप वॉच वगैरह यूज करो, फोन को माइंडफुली यूज करने की कोशिश करो। इट्स अ टूल, it's totally up to you how you're using that tool. Organize. Ninth tip is organize. Organize your materials. Keep your assignments, notes and other materials organized in a binder
और अ फोल्डर डेफिनेटली आप सबने ले ली होगी, बाइंडर और फोल्डर लीव्स वाली फाइल्स ले ली होगी आपने, तो उसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। नाउ नेक्स्ट टिप इज ऑर्गेनाइज डिजिटली। गेट ऑर्गेनाइज डिजिटली। बहुत सारे ऐसे फ्री प्लानर्स होते हैं, मतलब एप्स होते हैं जहां पर आप अपने टू डू लिस्ट और प्लान कर सकते हो। So get organized digitally. You can also use a digital planner or to-do list app to help you stay organized. This can be a great way to keep track of your assignments and deadlines. उसमें ऑटोमेटिकली अलार्म आएगी और देन उसके बाद वो आपको रिमाइंडर्स आप उसमें सेट कर सकते हो, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सो या ये चीजें अगर आप स्टार्टिंग से करते हो, ट्रस्ट में आपकी लाइफ बहुत एफर्टलेस हो सकती है और आप नेविगेट कर पाओगे। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं फ्रॉम गीता, तो आपके आसपास तो युद्ध का मैदान जैसा डिस्टरबेंस होगा, बट यू नीड टू बी दैट अर्जुन जिसकी फोकस उस युद्ध को लड़ने में थी, जिसकी फोकस उस युद्ध को जीतने में थी, राइट? तो वो उतने डिस्टर्बिंग माहौल में भी चीजों को ब्रेक डाउन कर पा रहा था अपने माइंड में, और वो बिल्कुल सही फैसले लिए उन्होंने while that war was going on, right? So you need to be that Arjun in your case. इतना सारा असाइनमेंट, इतनी सारी प्रेशर है आपके लिए, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और ओवरवेलमिंग, तो अब आपको खुद को इतना फोकस्ड और इतना काम रखना है ताकि आप बहुत इजीली नेविगेट कर सको, बहुत इजीली चीजों को डील कर सको। Last but not the least is take care of yourself. Take care of yourself. It's important to take care of yourself both physically and mentally. When you are a design students, get enough sleep, eat healthy foods and exercise regularly. This will help you stay focused and productive. Now this is again very simple, बट ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप हो तभी ये डिग्री है, तभी ये कॉलेज है, तभी ये पढ़ाई है, राइट? अगर आपको कभी भी कोई भी वैसी कोई डिजीज हो जाती है, या फिर टाइफाइड, या फिर ऐसे कुछ वायरल फीवर, या फिर फूड पॉइजनिंग, प्लीज टेक रेस्ट। क्योंकि पूरी सेमेस्टर की आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो 25% आप बचा कर रखो। वैसे ही किसी भी दिन बंक मत कर दो, क्योंकि अनसर्टेन सिचुएशंस आ सकते हैं हमारे लाइफ में, राइट? कभी हम बीमार ही पड़ गए, तो उस केस में आप उन 25% वाले जो अपने डेज हैं उसको आप थोड़ा छुट्टी ले सकते हो खुद का ध्यान रखने के लिए। कॉलेज नहीं जाओगे तो भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू नो दिस फैक्ट दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप मान लो बीमार हो, फिर भी अगर आप काम करते ही जाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। उसके लिए आप फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, बनाना स्मूदी बना सकते हो। अगर आप एक जार या शेक बनाने वाली बॉटल वगैरह अगर खरीद लेते हो, इट्स गोना हेल्प यू। बनाना स्मूदी आप ले सकते हो, आमंड्स ले सकते हो, सोक्ड आमंड्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें डाल करके आप शेक बना सकते हो। शुगर मत यूज करना, क्योंकि उससे बहुत वो हाइप दे देती है एनर्जी में, फिर आप उतना ही लो फील करोगे। सो हनी आप उसके साथ यूज कर सकते हो, उससे भी आपको काफी एनर्जी मिलेगी। सो या क्योंकि सुबह सुबह के खाने तो फिर स्किप होने लग जाते, क्योंकि खुद से एक तो हम बनाते नहीं है, फिर वही 12 to 1 जो अब आपका ब्रेक टाइम होता है, उसी वक्त आप टिफिन टाइम होता है, उसी वक्त आप कैंटीन का कुछ खाते हो, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हॉर्लिक्स वगैरह आप खरीद सकते हो, सिर्फ वार्म वाटर में भी आप लाइक वो घोल करके पी सकते हो। देन फिर आप पाउडर मिल्क ले सकते हो, आप उसको मिक्स करके कॉफी बना सकते हो, राइट? कोल्ड कॉफी बना सकते हो, हॉट कॉफी बना सकते हो। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक और हेल्दी रखेगी। यही कुछ टिप्स थी जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी ये जो कॉलेज लाइफ है, कॉलेज जर्नी है, वो काफी ज्यादा एफर्टलेस हो पाएगी आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा प्रेशर जैसा फील नहीं होगा। ओके, so yeah, that's it for this video guys. I hope I have covered all the topics जो भी आपने उस फॉर्म में लिखे थे। Okay, so yeah, good luck for your design journey. If you found this video helpful, please make sure you like, subscribe and share this video with your friends, because इस वीडियो को literally बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगा। So अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा है, please make sure you like it, you subscribe it, you share this video with your friends. अगर अच्छे व्यूज आते हैं तो ऐसे वीडियोस मैं और ज्यादा बनाऊंगी आपकी हेल्प करने के लिए, स्पेशली फॉर निफ्टियंस भी मैं बनाऊंगी। बट वही चीजें आप शेयर नहीं करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलती नहीं है, फिर मैं भी छोड़ देती हूँ यूट्यूब को। सो दैट्स व्हाई थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो, इफ आई एम मोटिवेटिंग यू गाइस, क्योंकि तभी तो मेरा भी मन करेगा ना वीडियोस बनाने का आपके लिए।
जब आप कमेंट करोगे कि ओके फाइन इट्स हेल्पिंग मी, सो यू गाइस कैन आल्सो सजेस्ट मी टॉपिक्स, जिन भी टॉपिक्स को लेकर के आपके लाइफ में प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आपको कहीं से कोई भी बेनिफिट मिलती है, रैंडम, लाइक प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, लाइक आई एम डूइंग दिस फॉर नथिंग, राइट? I want nothing in return. I just want you to make your college journey effortless. Why? Because I have also went through that process. तो मुझे exactly पता है कि कुछ कुछ knowledge, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ information अगर हमें पहले पता होती तो हमारी life शायद थोड़ी और easy और effortless हो पाती college में. That's the only reason. So make sure you share it with your friends and you subscribe this channel right now. और मुझे topics भी suggest करना उस form में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिजाइन जर्नी।